हे गाइस, दिस इज़ यश। तो आज था हमारा डे 3, आई थिंक 3 और 4। तो आज के दिन मैंने 3 ट्रेड्स ली और जिसमें से वैसे टेक्निकली 4 ली थी, एक कल शाम को भी ली थी मैंने, जिसमें से 2 एक विन गई, 2 में एसएल गया और एक ब्रेक इवन थी। तो आप देख सकते हैं कि पिछले दिन मैं ब्रेक इवन पे था, पर आज मैं ऑलमोस्ट 1% पॉजिटिव पे आ चुका हूँ। मैं आपको ट्रेड्स भी दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये आज का है 3 ट्रेड्स और एक कल शाम को ली थी मैंने, और इधर दिखा देता हूँ। ठीक है, तो एक यूरो जीबीपी में ली थी, एक एक्सयूएसडी में ली थी, एक जीबीपी में ली थी और 2 इथेरियम में ली थी। वो एक ही ट्रेड थी, मैंने 2 पार्ट में स्प्लिट कर दिया था। तो आप देख सकते हैं, मैं इनका रिजल्ट दिखा देता हूँ। तो एक में एक ये विनिंग ट्रेड थी, बाकी ये एक ब्रेक इवन थी और बाकी 2 में एसएल लगे थे। ये इथेरियम के ट्रेड्स हैं। तो अब हम चलते हैं चार्ट्स पे, ट्रेड्स का लॉजिक देखने कि क्या मेरा लॉजिक था उन ट्रेड्स के पीछे और क्यों मैंने वो ट्रेड्स ली। तो चलिए देखते हैं। चार्ट्स ओपन हो जाए। ठीक है, सो चार्ट्स आर ओपन नाउ। तो कहाँ से चालू करें? यूरो, जीबीपी, इथेरियम, यूरो, यूएसडी, एक्सयू, गोल्ड, जीबीपी, यूरो जीबीपी। ठीक है, यूरो जीबीपी से चालू करते हैं। तो हाई टाइम फ्रेम से चालू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले और ऊपर से चालू करते हैं। ठीक है, तो हाई टाइम फ्रेम पे हम देख सकते हैं 2 आवर के टाइम फ्रेम पे सबसे पहले हमने ऊपर की साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। यहाँ से मैं सारे ट्रांस हटा देता हूँ तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने 2 आवर के टाइम फ्रेम पे ऊपर की साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पर जब हमने ऊपर की साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया या मार के स्ट्रक्चर शिफ्ट हम बोल सकते हैं, तो ऊपर की साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद बहुत सारे यहाँ पे बायस इंड्यूस्ड हुए। जब हम जितने भी बायस भी इंड्यूस्ड और जितने भी यहाँ पे अर्ली बायस थे उनको भी ट्रैप किया और फिर प्राइस यहाँ पर आया और यहाँ से ऊपर चला गया। आप देख सकते हैं। ऊपर की साइड यहाँ पर प्राइस आने के बाद ऊपर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद यहाँ पर आने के बाद प्राइस ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद यहाँ पर बायस इंड्यूस्ड और प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया। तो मुझे कंफर्म हो गया था कि यहाँ पर थोड़े बायस बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद प्राइस नीचे आया, फिर प्राइस ने एक बार यहाँ पर रिएक्शन दिया और यहाँ से ऊपर चला गया। फिर मैंने यहाँ पे कंफर्म हो गया था कि यहाँ पे बहुत सारे बायस बैठे हुए हैं और यहाँ पर बायस की लिक्विडिटी दे रखी है, तो मैंने इसे मार्क किया और यहाँ पर एक शॉर्ट का सेटअप ढूंढने लगा मैं। फिर मैंने देखा कि मैं और नीचे आ जाता हूँ कि यहाँ पर ऊपर की साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से नीचे से रिएक्शन हमने दिया क्योंकि लिक्विडिटी थी, फिर ऊपर है, फिर ऊपर की साइड हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया और बायस को हमने यहाँ पर इंड्यूस किया। फिर यहाँ पर गए, फिर नीचे आए, फिर नीचे की तरफ हमने एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया और सेलर्स इंड्यूस हो गए। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ये सेलर्स इंड्यूस हुए। तो फिर यहाँ पर मैंने अपनी शॉर्ट की पोजीशन जमाना चालू करी और लिमिट ऑर्डर सेट कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद यहाँ पर सेलर्स इंड्यूस हो चुके थे, तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स का एसएल होगा यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर मेरा एक लिमिट ऑर्डर सेट किया, क्योंकि ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉस है और सेलर्स की लिक्विडिटी है,
और साइड में एक हमें बढ़िया सा लिक्विडिटी ब्लॉक भी दे रखा था। तो यहाँ पर मैंने अपना लिमिट ऑर्डर लगाया सेल का, और उसके बाद बस प्राइस ने टैप किया लंदन सेशन में और कुछ ही मिनट्स में हमारा RTP हिट हो गया। सो ठीक है, ये पहली ट्रेड। उसके बाद गोल्ड में हम देखते हैं कि क्या हुआ। गोल्ड में मेरा ब्रेक इवन हिट हुआ था। ठीक है, तो गोल्ड में ठीक है, तो गोल्ड में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या हुआ था। ठीक है, तो गोल्ड में यहाँ पर थोड़े से बायर्स सेलर्स को ट्रैप करने के बाद हम नीचे आए। नीचे आने के बाद थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाते हैं। तो मैंने एशिया सेशन में मैंने चार्ट खोला और मुझे यहाँ पर दिखा कि प्राइस यहाँ पर नीचे आया था और इसने थोड़ा रिएक्ट करा था। यहाँ पे एक रिएक्शन दिया था और प्राइस ऐसे रिएक्ट करा था, तो मुझे लगा कि थोड़ा कंफर्म हुआ था, पूरा नहीं कि थोड़ा सा लगा कि यहाँ पर लिक्विडिटी है। तो फिर जब ऊपर से प्राइस सेलर्स को ट्रैप करके नीचे आया तो प्राइस ने एक बार और यहाँ पर रिएक्शन दिया, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये दो बार। तो यहाँ पर मुझे कंफर्म हो गया था कि यहाँ पर बायर्स की लिक्विडिटी और बायर्स यहाँ पे इंड्यूस हुए हैं, तो मैंने इसे मार्क किया। ठीक है, फिर उसके बाद प्राइस एक बार और यहाँ पर मुझे मौका दिया, तो यहाँ पर मैंने सेल का प्राइस फिर एक बार यहाँ पर रिएक्शन दिया, ऊपर की साइड गया, तो फिर मैंने यहाँ पे ऐसी अपॉर्चुनिटी ढूंढना चालू कर दी। तो ठीक है, ठीक है, तो यहाँ से मैंने देखा कि यहाँ से प्राइस ऊपर गया। यहाँ पर एक नीचे की साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया हुआ था और यहाँ पे बहुत सारी सेलर्स की लिक्विडिटी थी, प्लस ऊपर एक लिक्विडिटी ब्लॉक भी था। तो मैंने यहाँ पर मैंने मेरा सेल का लिमिट ऑर्डर लगाया और उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर टैप किया। फिर उसके बाद प्राइस नीचे गया। जब प्राइस यहाँ पर नीचे गया यहाँ पर और इसको ब्रेक कर दिया, तो मैंने मेरा स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे यहाँ पर सेट कर दिया था। बट प्राइस ऊपर आया और यहाँ पे ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद जितने भी सेलर्स थे जो इंड्यूस हुए थे उनको ट्रैप करने के बाद डायरेक्टली टीपेड कर दिया। तो यहाँ पर मेरा ब्रेक इवन हिट हो गया। बट ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट ट्रेड। सो नेक्स्ट ट्रेड पे चलते हैं। सो तीसरी ट्रेड थी मेरी इथेरियम की। ये ट्रेड मैंने कल शाम को ली थी। इसका भी लॉजिक समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसको हटा देता हूँ अभी, इसको हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद हम नीचे आए, यहाँ पर थोड़ी सी लिक्विडिटी क्रिएट की, फिर हम ऊपर गए यहाँ पर, फिर हम नीचे आए, फिर और नीचे आए, फिर यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पर हमने एक नीचे की तरफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया और यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर सेलर्स इंड्यूस हो गए। तो यहाँ पर एक अच्छी सी लिक्विडिटी थी, प्लस फिर एक बार और हमने यहाँ पर नीचे की साइड एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया और सेलर्स को इंड्यूस किया यहाँ पर। और सेलर्स यहाँ पे आप ये देख सकते हो, मैं अपने मार्क कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद यहाँ पर और यहाँ पर सेलर्स इंड्यूस हुए, यहाँ पर और हुए, यहाँ पर और हुए। तो ऊपर काफ़ी अच्छी सेलर्स की लिक्विडिटी थी, प्लस जहाँ यहाँ पर जितने भी हमने ये जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था ये वाला, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद जो भी हमने बायर्स इंड्यूस किए तो हमने उन्हें यहाँ पर ट्रैप कर लिया था। तो मुझे लगा था कि फिर ट्रैप कर लिया था, फिर उसके बाद हम नीचे आए, फिर ऊपर गए। यहाँ पर मैं इसको दिखा देता हूँ और अच्छे से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो फिर उसके बाद हमने प्राइस नीचे आया, फिर उसके बाद हमने ऊपर की साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, फिर
यहाँ पर जो सेलर्स थे, सेलर्स एक्टिव थे, तो प्राइस नीचे आया, ऊपर और अच्छी लिक्विडिटी क्रिएट हो गई और प्राइस ने यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया और यहाँ पर रिएक्ट करा। तो मुझे लगा कि यहाँ पे बायर्स की लिक्विडिटी है, तो बायर्स ट्रैप होंगे। उसके बाद फिर हम ऊपर सेलर्स की ट्रैप करने जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने मेरा लिमिट ऑर्डर बाइंग लिमिट ऑर्डर लगा दिया था और साइड में एक अच्छा सा लिक्विडिटी ब्लॉक भी था, मैं दिखा देता हूँ। ये रहा, साइड में लेफ्ट में एक लिक्विडिटी ब्लॉक भी था। सो दिस वन, और अच्छे से दिखा देता हूँ, ये रहा। सो ये लिक्विडिटी ब्लॉक था, तो इसके नीचे मैंने मेरा स्टॉप लॉस रख दिया था क्योंकि मुझे लगा था कि प्राइस यहाँ तक नहीं जाएगा, बट प्राइस उधर से ही रिएक्ट कर रहा था और उसको ही टारगेट करने चला गया। मे बी फ्यूचर में एक अच्छी लिक्विडिटी है, टारगेट होगी जितने भी पहले लेफ्ट में जितने बायर्स हैं उनको आउट करने के बाद। सो ये थी तीसरी ट्रेड। अब चलते हैं चौथी, ये भी मैंने मॉर्निंग में ली थी। सो इसे भी देख लेते हैं। सिंपल लॉजिक था इसका। तो यहाँ पर जितने भी अर्ली बायर्स थे उनको हमने ट्रैप किया। ट्रैप करने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर गया, फिर यहाँ पर प्राइस ने रिएक्ट किया, देख सकते हैं आप। यहाँ पर प्राइस ने रिएक्ट किया तो यहाँ पर एक अच्छी लिक्विडिटी बन चुकी थी, तो इसको मैं टारगेट करने का सोच रहा था। 2 मिनट में इसको ठीक है, तो इसको मैं टारगेट करने का सोच रहा था। फिर हम यहाँ से नीचे गए, फिर यहाँ पे जितने भी अर्ली बायर्स थे उनको ट्रैप किया और नीचे की साइड एक और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया। ठीक है, तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद नीचे की साइड ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देने के बाद यहाँ पर और सेलर्स इंड्यूस्ड हुए। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये यहाँ पर, तो यहाँ पे और डबल कंफर्मेशन मिल गया कि ऊपर सेलर्स की लिक्विडिटी है। तो फिर यहाँ से प्राइस ने रिएक्ट करा, फिर यहाँ पे रिएक्ट किया, फिर यहाँ पे भी बहुत सारी सेलर्स की लिक्विडिटी थी। 15 मिनट्स पे दिखा देता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे भी बहुत सारे सेलर्स इंड्यूस्ड हुए हैं, यहाँ पर। तो और यहाँ पर जब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, मैं दिखा देता हूँ। तो ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद यहाँ पर बहुत सारे सेलर्स इंड्यूस्ड हुए, मैं दिखा देता हूँ। सॉरी, बायर्स इंड्यूस्ड हुए। तो यहाँ पर जितने भी बायर्स इंड्यूस्ड हुए तो उनको प्राइस ने ट्रैप किया। तो ये ढंग से नहीं बताया। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस ने उनको ट्रैप किया। तो उसके बाद मुझे लग रहा था कि ये एक अच्छा सा एक लिक्विडिटी ब्लॉक है, तो यहाँ से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। तो और ऊपर की बायर्स तो ट्रैप हो चुके हैं, लिक्विडिटी ब्लॉक बन चुका है, तो मुझे लगा था कि ऊपर जाके हम जितने भी सेलर्स हैं अब उनको ट्रैप करेंगे। तो यहाँ पर मैंने मेरा लिमिट ऑर्डर लगाया, बट हमारा ऐसा लेट हो गया क्योंकि नीचे भी और लिक्विडिटी थी और भी बहुत सारी और नीचे भी है। तो मुझे लगता है कि फ्यूचर में पहले ये जितनी भी लिक्विडिटी है यहाँ पर मैं बता देता हूँ कौन से, ये वाली, पहले तो ये ट्रैप होगा, ये तो पक्के में हिट होगा, ये वाला प्राइस बायर्स को ट्रैप करेगा और नीचे भी जा सकते हैं। उसके बाद हम ऊपर जाते हुए देखेंगे JBP USD को। और जैसा कि कल मैंने बताया था कि CHF में, इसमें दिखा देता हूँ, ये देखो, ये कल की ट्रेड है कि नीचे पहले बायर्स को ट्रैप करेंगे, फिर प्राइस ऊपर जाएगा। अभी आज यहाँ पे टिपेट कर देगा। ये कल का प्रेडिक्शन था मेरा, ये भी सही गया। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। दैट्स इट, थैंक यू।